ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। धनखड़ी गांव में फिलहाल आप बैठे हैं। जींद जिला का एक कौन सी गांव हो उसका सरकारी बस भी नहीं आती हो जिस हफ्ता में आए हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया काम है क्योंकि अच्छा भाईचारा है। और मातृशक्ति की अगर आप बात करें तो बड़ी जागृति है। एक बार और खड़े गए दिखाई दे शकर दुभारी मल्लुक आई तो अटैक उन कर दी सोया में ना, लेकिन इतना बड़ा त्याग कर दिया। 100 के करीब हमारी मातृशक्ति बैठी हैं, बड़ी राजी हो रही है और कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा। स्वामी आर्यवेश जी अपने साथ बैठे हैं, आदित्य वेश जी बैठे हैं और 23 तारीख ने यानी 23 सितंबर ने खटखट टोल प्लाजा किसान आंदोलन में तो मशहूर था। एक बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा, 15-20 हज़ार की संख्या में मतलब लोग ओडो पहुँचेंगे। के कुछ पूरा प्रोग्राम है, के ओडो देखने में मिलेगा, के ओडो सुनने में मिलेगा, सारी बात आर्यवेश जी बताऊंगे। तो सबसे पहले अपना राम राम जी। जी नमस्ते सभी श्रोताओं को और दर्शकों को, और सोनू दलाल आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत आभार कि आपने आज ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने का मन बनाया। जी तो 23 तारीख का अपना जो प्रोग्राम है कि उसके बारे में थोड़ी डिटेल तो बता दो आप। 23 सितंबर को हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म जयंती का एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ और 2024 में उनके लगभग 200 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो दूसरी जन्म शताब्दी भी इसको हम कह सकते हैं। उसको लेकर के पूरे देश में आर्य समाज का संगठन और विभिन्न प्रांतों की सरकारें भी उस दिवस को बड़े उससे मना रही हैं। हरियाणा प्रांत का ये पहला समारोह है जिसमें पूरे प्रदेश के 22 जिलों से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि देंगे। उनके संदेश और उनके जो उपदेश हैं, जो आज के समय में सामयिक उनके विचार हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो ये सम्मेलन अपने आप में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। दूसरी बात, इस सम्मेलन में बहुत ही गणमान्य महत्वपूर्ण लोग समाज के हमने आमंत्रित किए हैं। मुख्य रूप से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी पृष्ठभूमि भी आर्य समाज की रही है। उनके दादा चौधरी मातूराम आर्य समाज के बड़े प्रसिद्ध नेता हुए अपने ज़माने के, जिन्होंने सैकड़ों गांव में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था आगे बढ़कर जिसने जनेऊ उस समय लिया था, जबकि जनेऊ कोई दूसरी और बिरादरी का व्यक्ति ले नहीं सकता था। एक बिरादरी विशेष को ही अधिकार था जनेऊ लेने का। तो उन्होंने आर्य समाज को अपनाया था। उसके बाद उनकी तीसरी पीढ़ी तक वो विचार चलते आ रहे हैं, तो उनको हमने बुलाया है। उसके साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे, उनके सबसे छोटे भाई थे कुलतार सिंह, उनके बेटे सरदार किरणजीत सिंह सिंधु जो सहारनपुर में रहते हैं, और भगत सिंह परिवार के बारे में बहुत विस्तार से वो बताते हैं कि आर्य समाज का उनके परिवार पर क्या प्रभाव था। तो वो उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ही संघर्षशील और जुझारू सन्यासी हैं स्वामी ओमवेश, जो विधानसभा में इस समय एमएलए भी हैं, पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वो वहाँ किसानों के आंदोलन लड़ते हैं रिश्वत के खिलाफ, और बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को लेकर के कई कई दिन तक अफसरों को बीच में बिठा करके वो धरने देते हैं। तो वो उसमें आ रहे हैं। आर्य समाज के और वरिष्ठ कई सन्यासी जो कई गुरुकुल चलाते हैं, कई और संस्थाएं चलाते हैं, वो उसमें आ रहे हैं। हमारी बहनें भी जो विदुषियाँ हैं वो आएंगी। तो इस तरह से वो सम्मेलन अपने आप में एक निर्णायक भावी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला सम्मेलन होगा। वहाँ पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने हैं। जो आज की सामयिक समस्याएं हैं, जो समाज जिनसे जूझ रहा है, उन समस्याओं को लेकर के वहाँ पर प्रस्ताव आएंगे। उन प्रस्तावों पे हाजिरी जो होगी उसका समर्थन लेकर फिर उनको हम जो भी संबद्ध एजेंसियां हैं या अधिकारी हैं वहाँ तक उन प्रस्तावों को भेजेंगे, और उनको ही केंद्रित करके फिर भविष्य में हम पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में अभियान चलाएंगे। इस तरह का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ये है, और उसकी तैयारी के लिए गांव-गांव में दौरे हो रहे हैं। लगभग ये 60-70 गाँव का दौरा तो स्वामी आदित्य वेश जी की टीम, जो इनके साथी नौजवान हैं, और ख़ास तौर पर हमारे खटखट टोल के जो प्रधान हैं, जो खेड़ा खाप के प्रधान हैं श्री पहलवान सतवीर जी, वो और उनकी पूरी टीम स्वामी जी के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर इस सम्मेलन की तैयारी के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। लोगों से निमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरी एक टीम स्वामी रामवेश जी की और रणजीत सिंह रेड्डू और कई और लोग हैं जो उधर दूसरी तरफ लगे हैं, जो जुलाना, सफ़ेदों और जींद के चारों तरफ के जो गांव इधर से बचते हैं। तो जींद ज़िले का कोई गांव नहीं बचेगा जहां व्यक्तिगत जा कर के हम निमंत्रण लोगों को न दें। 10 तारीख के बाद
फिर हरियाणा के दूसरे ज़िलों की बैठकें रखें, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सब ज़िलों में बाकायदा लोगों को प्रेरित करके उसके लिए तैयार करेंगे। तो ये सम्मेलन बड़ा एक ऐतिहासिक होगा और हमें बड़ा उत्साह प्राप्त हो रहा है। लोगों में जाते हैं तो लोग बहुत उत्साहित होकर के समर्थन करते हैं और बड़े जोश खरोश के साथ आने की बाकायदा अपनी जो है घोषणाएं करते हैं, आश्वासन देते हैं। तो उससे हमको और अधिक मजबूती एक तरह से मिल रही है। अरे जी एक मिनट, जिस तरीके से आपने बताया कि यूपी सहारनपुर जो एमएलए हैं आर्य जी, नहीं, बिजनौर, वो एमएलए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 1 साल इलेक्शन का बाकी है, तो मतलब हो सकता है लोगों के मन में ये चीज़ आए भाई हज़ारों की संख्या है, तो फिर वहाँ अगर भूपेंद्र हुड्डा बुलाया जा रहा है तो कहीं कोई राजनीतिक बात इस तरीके की? नहीं, जब राजनीतिक व्यक्ति होता है, कोई भी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो या कोई दूसरा हो तो भी, तो लोग अपने कयास तो लगाए ही करते हैं। किंतु ये कार्यक्रम शुद्ध आर्य समाज के दृष्टिकोण से है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद का 200वां जन्म दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है, केवल यहाँ नहीं, ये वहाँ राजस्थान में अभी जोधपुर में इसका कार्यक्रम हुआ था, पीछे जो है उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी में वहाँ हुआ था, क्या नाम, रायपुर में। ऐसे जगह जगह हो रहे हैं। अभी मैं गया था 4-6 दिन पहले हरिद्वार, तो उत्तराखंड का पूरा हरिद्वार में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, फिर मेरठ में होने वाला है। तो अब राजनीतिक नेताओं का सम्मेलनों में आना एक आम परंपरा बन गई है। उनको बुलाने से उस विचार को, आर्य समाज को एक अलग ढंग की एक जो सपोर्ट होती है वो प्राप्त होती है। हुड्डा साहब का पर्सनल लेवल पर मैंने जैसे बता भी दिया कि उनकी आर्य सामाजिक पृष्ठभूमि भी है, इस नाते से उनको बुलाया। बाकी इसको राजनीतिक के एंगल से जो भी कोई देखते होंगे तो उनका अपना पैमाना हो सकता है। हम इस भावना से नहीं बुला रहे उनको, हम तो केवल इस रूप में बुला रहे हैं क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था पिछले फरवरी में, तो यहाँ पर हमने जो है दूसरे पक्ष के लोगों को बुला लिया ताकि सब जुड़ जाएं, केवल वो ना जुड़ें। इस तरह से ये जो है एक केवल आर्य समाज का, ऋषि दयानंद का समारोह है। इसमें राजनीतिक कयास जो है वो जिसको जैसे भी लगाना है वो तो उनकी अपनी सोच है, हमारी ओर से ऐसा कुछ नहीं है। आर्य जी देखो, अगर आर्य समाज की जब बात आवे ऐसी बात नहीं है, अगर आप शिक्षा की बात करा, संस्कार की बात करा, तो वो एक अलग ही दृष्टि है। मतलब उन लोगों की सोच अच्छी मिले है, संस्कार अच्छे मिले हैं, रास्ता भी अच्छा मिला है, तो मतलब समाज के लिए के कदम आप उठाओगे 23 तारीख के कि कम से कम समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, क्राइम की आप बात करा, अपराध देख लो कितना बढ़ गया है, चोरी लूट डकैती की अगर आप बात करा, और नहीं तो मतलब संस्कार जो कम हुए हैं, मतलब आज के जो युवा जनरेशन वो सारी भटक गई है नशे की ओर, अगर मतलब बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए हैं, तो उसके लिए भी कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा भाई, मतलब 23 ने कोई बड़ा मैसेज या कोई ऐसा संदेश जावे कि युवाओं में जागृति होवे और एक अच्छा रास्ता उन्हें मिला? ठीक है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। आर्य समाज जब भी समाज के अंदर किसी बड़ी समस्या को देखता है और ये महसूस करता है कि इससे समाज बहुत नीचे जा रहा है या टूट रहा है, तो आर्य समाज आगे आता है। उदाहरण के तौर पे आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, किंतु ये पता होना चाहिए और मैं बताना भी चाहता हूँ, ये मुद्दा आर्य समाज ने इसको दिया। 2005 में आर्य समाज ने टंकारा से लेकर अमृतसर की यात्रा निकाली, बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ देश बचाओ समाज बचाओ, ये नारा उसका था। उस प्रोग्राम को गुजरात के राज्यपाल नवल किशोर शर्मा ने शुरू करवाया। राजस्थान में गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत और वो थे, उन्होंने उसका समर्थन किया। दिल्ली की केंद्र सरकार ने किया, मनमोहन सिंह का उस समय का सर्टिफिकेट हमारे पास है यहाँ पर, और पंजाब के अंदर अकालियों की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सपोर्ट किया। वो आंदोलन हमने पैदा करके और पूरे देश को सौंपा। आज भी मैं ये कहता हूँ, इस सम्मेलन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर हम उस समय प्रस्ताव लाएंगे। ख़ास तौर पे आपको पता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा सवाल आया था कि शादीशुदा औरत किसी तीसरे पुरुष से भी दोस्ती कर ले और संतान उत्पन्न हो जाए तो उसको भी प्रॉपर्टी राइट्स वही होंगे जो पति की संतान को हैं। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? ये तो परिवार ख़त्म हो जाएंगे सारे। इसी तरह से समलैंगिक शादियों के सवाल आ रहे हैं, उसको भी कानूनी मान्यता देने की बात हो रही है कि लड़के दो आपस में शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि ये समाज को तोड़ने की बातें होती हैं। नशा है उसके ऊपर तो हमारा एक परमानेंट मुद्दा है। वो तो पहले भी आर्य समाज ने 1996 में जब बंसीलाल जी की सरकार बनी थी
तो 92 से 96 वो आंदोलन आर्य समाज ने ही लड़ा था और इतना ज़बरदस्त वो आंदोलन हो गया था कि पाई के सरपंच को जो समिति थी, संघर्ष समिति, उसको जेल पाना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसने रिश्तेदारों को शराब पिला दी थी घर में। उन्होंने कहा तेरे ऊपर जुर्माना लगेगा और तेरा जुलूस निकालेंगे घाघरी पहरा के। उसने कहा मेरे से 1 लाख रुपया जुर्माना ले लो पर घाघरी मत पहनाओ। लोग नहीं माने गाँव के। आखिरी में वो रात को जो फांसी खा गया। बंसीलाल जी की खुद ससुराल में भूषण जो वहाँ पर है फतेहाबाद ज़िले के अंदर, वहाँ पर एक फौजी ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को दुनाली बंदूक से मार दिया था। नहीं तो बंसीलाल जी तैयार ही नहीं हो रहे थे कि शराबबंदी भी कोई आंदोलन बन सकता है। तब उनको आँख खुली और उन्होंने कहा अब मैं सहमत हो गया हूँ उस सरपंच की घटना से और मेरी ससुराल की घटना से कि अब मैं इस मुद्दे को अपने एजेंडे पर लाता हूँ। उसने एजेंडा लिया, हमने सपोर्ट किया और उसकी सरकार भी बनी। 1 साल वो बंद भी रही किंतु कई कारण हैं जिनकी वजह से वो ख़त्म हुई, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। आर्य समाज मुद्दे बनाता है, उसको आगे बढ़ाता है और लोगों को वो मुद्दा इससे जोड़ करके फिर सबको उसमें शामिल करता है। केवल हम ही ठेका नहीं ले रहे कि हमारा ही ये दायित्व है। हम तो लाइक माइंडेड सारे संगठनों को आह्वान करते हैं, आओ सब हमारे साथ मिलो, नशे के खिलाफ आओ, जातिवाद के खिलाफ आओ। आज जाति के जहर कितने घोले जा रहे हैं, आप रोज़ देखते हो लोगों को आपस में ये चालाक लोग कैसे भिड़ा भिड़ा करके ये जाति वो जाति, और समाज में इतना खटास है, इतना पैदा कर रहे हैं कि उसको सोच करके बड़ी चिंता होती है कि समाज कहाँ जाके टिकेगा। जाति को राजनीतिक आधार बना लिया, सांप्रदायिकता को आधार बना लिया। आर्य समाज इन मुद्दों को लेता है और वहाँ पर हम इन बातों को लाएंगे। किसान आंदोलन हुआ, हमने तो खुल करके उस किसान आंदोलन में भूमिका की। आगे भी किसानों के ऊपर अत्याचार ना हो, इस बात की हम पूरी जो है वहाँ पर एक तरह से संकल्पबद्ध भी होंगे और उसके लिए कोई न कोई बड़ा मजबूत प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे। वहाँ किसान नेताओं का हम सम्मान भी करेंगे उस मंच के माध्यम से। तो आर्य समाज सब प्रकार के ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं उनके ऊपर बोलता है, अपनी बात करता है और वहाँ हम छांट रहे हैं कुछ चुने हुए मुद्दों पर, वहाँ पर प्रस्ताव ला करके लोगों के समर्थन से उसको फिर पब्लिक में अवेयरनेस का मुद्दा बनाएंगे। जिस तरीके से आज आप धनखड़ी में आए हो और मातृशक्ति की बात करना तो बड़े मतलब अच्छे ढंग से बैठे हैं और दोपहर का बिल्कुल टाइम है, मतलब इनका सोने का टाइम होया करें, ये अपनी नींद का त्याग करके और मतलब सैकड़ों की संख्या में आपके सामने बैठी है। क्या रिस्पॉन्स मिले इनकी तरफ से? पहले तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा, पता नहीं आपकी ये सर्वे कितनी सही है कि ये इस समय सोती हैं ना जी। दोबारा सारा दिन काम करें, दोबारा तो आराम करें। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी माताएं बहनें ही हमारे परिवारों की गांव की बेस हैं। ये सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक ये इनको तो मौका ही नहीं मिलता सोने होने का। कभी दाव लग गया तो थोड़ा बहुत लेट ली, नहीं तो इतना काम इन पे होता है। देख लो जी, सच्चाई बताया दिन। तो इसलिए सारा दिन काम करके थक जे हैं, इतनी खुराक और इतनी जान को रही 2 घंटे आ रहा है, परंतु बहुत ओवरलोड होता है काम का इनके ऊपर। इसलिए परंतु दूसरी बात ये कि यहाँ इनसे जो बातें हुई हैं, निश्चित रूप से कई बहनें बहुत उत्साहित मुझे लगी जो समझ रही थी बातों को, और बाकी हमारी माताएं जितने और हैं जो उन चीज़ का उतना महत्व नहीं समझ पाती हैं, यहाँ सब की सब ये बड़े दल बल से आएंगी। और मुझे विश्वास है कि ये तो अभी तो 50-100 ही हैं यहाँ पर, किंतु और भी गाँव में महिलाएँ जितनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ यहाँ से आएँगी, ऐसा मैं विश्वास लेके जा रहा हूँ और उसकी हम व्यवस्था कराएंगे ठीक से ताकि सब उसमें आ सके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, बहुत धन्यवाद। खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर बरसोड़ा जी पहलवान जी और खटखट टोल प्लाजा के भी प्रधान जी, राम राम। राम राम भाई साहब। चश्मे या खाली तला रखे हैं बनवाए ली ना आँख बनवा ली। किसान आंदोलन में पुलिस गला टकरा के कोई किसी गला मतलब कमजोर होगी दिखा। हाँ कमजोर हो ना तो फौजी आदमी के एक तो सहेली कमजोर बन गया। 13 महीने लहू चला दी मारे, खून चला दिया भाई, किमें तो डैमेज होगा शरीर में। और हमने सोचा मैं काली कोटी गला मैच करेंगे तो जात पैर। काली कोटी तो एक मेरा धर्म कर्म बन रहा है, भगवान की दात। आप जैसे जैसे हमने कृषि कानून वापिस दिए सरकार को और MFC वगैरह, ये कई जगह सवाल उठे हैं मेरे ताने जी। जिस तरीके से आर्य जी आ रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करके, और 23 तारीख ना फिर मतलब दोबारा वो खटखट टोल एक बड़ा प्रोग्राम होगा, तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस प्रोग्राम के बारे में तो स्वामी जी ने भी बहुत कुछ बता दिया है जी, लेकिन हम और तरीके से खुश हैं क्योंकि हमें इस जिंदगी में बहुत कुछ टकराया। एक हमारी महिला क्या कर रहे हैं, सामन में नाच जान जब गीत दीवार दे नाचा कर दी, जान दिया नंदलाल इवनी डरने की। ऐसे ऐसे मनोभाव अगर हमने मिल गए तो ने सोच लिया हमारी जिंदगी भी सफल
हमारे आंदोलन भी सफल, और हमारा जो 23 तारीख का प्रोग्राम है वो भी हम सफल की ही दृष्टि से हम देख रहे हैं। क्योंकि जो त्यागी लोग आते हैं, त्याग करके बैठते हैं जो लोग, उनका हमने एक सहारा मिल गया। धोखेबाज तो बहुत हैं, कर देंगे मैं 15 लाख रुपये दे दूंगा, मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, लेकिन नहीं, इनके रगों में खून नहीं है। जब त्याग करते हैं तो ये सच्चाई के पुल पर रहते हैं। स्वामी दयानंद की एक आपको भी सौभाग्य होना चाहिए, और इन हमारी माता और बहनों और पूरा हरियाणा को सौभाग्य होना चाहिए जो इस धरती पर, खटखट टोल धरती पर क्यों मनाया जन्मदिन। हरियाणा में पीसा का घाटा नहीं, धरती का घाटा नहीं, क्यों? एक ये खटखट टोल एक ऐसे धार्मिक लोग मतलब आए हैं, और धार्मिक हमारी माता और बहना बहुत सी गई होंगी, और जो कि 13 महीने युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, हमारी ना तो हमारी महिलाओं का खुर्च आई, ना हमारे युवाओं का खुर्च आई, ना हमारे बुजुर्गों का खुर्च आई, और न ही और ऐसा कोई विवाद होया जिससे आज दुनिया जूझ रही है, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। घी खिचड़ी और संपूर्ण आंदोलन जीत के हम राजी खुशी घर आगे, और अगली हमारी तैयारी है। ये खटखट टोल को तो पूरा भारत देखना चाहता था, सुनना चाहता था। ये 23 तारीख को और मौका मिल गया हमें, तो ओड़ा मिलियो खटखट टोल पे 23 तारीख का हमने मौका मिल गया, पूरा भारत आएगा। भाई 23 तारीख की तैयारी हो रखड़े है, एक बार इन पे पूछांगे भाई, एक बार अट्ठा के बताइयो ताइयो जितने ईमानदारी था है। मैं तो कैमरा में लूंगा, तुम सीनी आई निगर आया हूँगा, दिखा भाई एक बार 8 खड़े करके बताइयो कौन कौन आऊंगी। बैस है, बैस है, बैस है, बैस है। धनखड़ी गांव की इज्जत का सवाल है, तो तुम उठा लो। तो भाई ये था ही हो रहा हूँगी मतलब, और सबसे बड़ी खुशी तो यह ही देख सलाम लेंगी, बात को उठा दें, सारी आऊंगी, मैं तो जरूर आऊंगी। सासू बहू दोनों है जी? अरे सासू बहू के मैं पोते बहू भी आऊंगी। देख लो भाई, सासू बहू ने बोली पोते बहू भी रिकॉर्ड तो